Hello dear students, welcome you on my YouTube channel General Study Preparation. Dear students, are you looking for spoken English course or do you want to speak English? तो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलेगा सब कुछ बड़े आसानी से। और वो कैसे मिलेगा, हम आपको बताएंगे प्री प्लानिंग स्ट्रेटजी टू स्पीक इंग्लिश कि अंग्रेज़ी भाषा में आप कैसे बात कर सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या आम लोगों के जीवन में यही है कि उन्हें इंग्लिश बोलना है, उन्हें इंग्लिश से समझ आ जाता है, लिखना आ जाता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उस समय उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हमने अपनी एप्लीकेशन का लिंक दिया है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और हमारे साथ लाइव क्लासेस में आपको सिखाई जाएगी कंप्लीट इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ स्टेप्स। आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्सेज रहता है उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, किस फेजेज़ में उसको सीखा जा सकता है, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहता है। सबसे पहले देखिए, जब भी मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, तो इसके कुछ बेसिक स्टेप्स है। स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला स्टेप इसका क्या है, रीडिंग। जब भी आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो आपके पास उसके सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उसको पढ़ना आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप उसकी अल्फ़ाबेट्स को ही समझ नहीं पाएंगे तो उसका बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अंग्रेज़ी भाषा में 26 अल्फ़ाबेट्स है जिसमें कि हमारे पास 5 वॉवल है और 21 कॉन्सोनेंट है। इन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के मिश्रण से ही पूरी की पूरी इंग्लिश भाषा का निर्माण किया गया है। और इस इंग्लिश भाषा को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। देखिए, रीडिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, इंग्लिश को सीखना शुरू करोगे, तो आपको कोई भी कंटेंट है उसको इंग्लिश मीडियम में ही रखना है। कि किसी भी तरह का कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, जर्नल्स पढ़ रहे हैं या कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वो सारा का सारा आपका कैसा होना चाहिए? ट्राई करिए कि वो इंग्लिश मीडियम में हो। जब भी वो इंग्लिश मीडियम में होगा तो उसमें डेफिनेटली आपको समझ तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी तो अभी ये रूटीन लैंग्वेज नहीं है, यानी कि आप इससे हैबिचुअल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या दिक्कतें आएगी? आपको दिक्कतें आएगी उसको समझने के लिए आपके पास स्मार्टफोन रहता है, वेरी गुड। तो उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल आपने स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए करना है। उसमें क्या करना है कि जो भी वर्ड्स आपको समझ नहीं आया उसको कॉपी में लिखना। उस टाइम उसको सर्च नहीं करना, बिल्कुल भी सर्च नहीं करना। उस टाइम पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका उस आर्टिकल या मैगज़ीन को पढ़ने पे होना चाहिए। अगर आप 1 घंटे का समय डेली दे रहे हैं तो 1 घंटे तक आपको वो मैगज़ीन पूरा पढ़ना है। उसके बाद उसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको लगा कि ये आपकी समझ से परे है या इसका मीनिंग आपको समझ नहीं आया, तो उसको कॉपी में नोट डाउन करना है। जैसे ही आप कॉपी में नोट डाउन कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके मीनिंग आफ्टर रीडिंग सर्च करने हैं। रीडिंग के दौरान सर्च नहीं करने, आफ्टर रीडिंग सर्च करने हैं। उसके बाद उस पैराग्राफ में या उस आर्टिकल्स में, मैगज़ीन में दोबारा से जाना है और गो थ्रू करना है। फिर उसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि आपने वो वोकैबुलरी अंडरस्टैंड कर लिया और दूसरी बारी उसका आर्टिकल का आप रिवीजन कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप्स इसमें क्या रहता है? राइटिंग का स्टेप रहता है। रीडिंग वाला स्टेप्स हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने क्यों आपको ये कहा कि आपको जो भी आर्टिकल पढ़ना है उस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते आपको कोई भी वर्ड सर्च नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप कोई आर्टिकल के साथ साथ कोई वर्ड सर्च करने जाते हैं तो आपका जो फोकस बना होता है, एक रिदम बनना होता है पढ़ने पे, वो टूट जाता है। तो उसको दोबारा सही गेन करने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए आपको उस दौरान कुछ भी सर्च नहीं करना, उसके नोट डाउन करने हैं आपको कॉपी में साइड में जाके। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो वर्ड है वो आप कॉपी में लिखना शुरू कर दोगे, उससे आपकी क्या वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होती रहेगी, आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या रहता है कि इंटरनेट में आप दिन में 100 वर्ड सर्च करते हैं, दूसरे दिन उसका पता नहीं कि आपने कल क्या सर्च किया था, कहाँ पे है वो। अगर आपने वो कॉपी में नोट डाउन कर रखा होगा तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने कॉपी में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें नोट डाउन की है। उससे आप अपनी स्पीकिंग पावर भी एनहेंस कर सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी भी डेली रूटीन के बेसिस पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी एक पर्टिकुलर डिक्शनरी को पढ़ के आप अपनी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। हमने बहुत बार ट्राई किया है कि आप डिक्शनरी ले लो, ऑक्सफोर्ड की ले लो, बहुत अच्छी डिक्शनरी है,
पर उसको पढ़ते पढ़ते आपको साल हो जाएगी, फिर भी आप कंफर्टेबल जोन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उससे रूटीन में नहीं आते वो वर्ड्स, उससे वो पता नहीं है कि आप यूज़ कहाँ करें उन वर्ड्स को, सेंटेंस में कैसे डालना है। तो जब आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप, आर्टिकल से आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस में कैसे कैसे ये वर्ड्स डालने हैं और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाना है। उसके बाद आती है राइटिंग स्किल। राइटिंग का मतलब क्या है? लिखना। जब आपने पढ़ना सीख लिया तो अब आपको वो चीज़ें लिखनी भी आनी चाहिए। लिखने के लिए क्या करना है आपने? वही बात जो मैंने अभी कही आपको, ये प्रैक्टिस आपकी रीडिंग वाली प्रैक्टिस एट लीस्ट गो फॉर 2 मंथ। 2 मंथ तक लगातार आपको पढ़ना है, लिखना नहीं है, ओनली एंड ओनली रीडिंग करना है। 2 मंथ तक आपका पढ़ना कंप्लीट होता है। उसके बाद आप लिखने पे आते हैं। लिखना भी आपको सिमिलर, ये तो लाइफ टाइम लिखना है, इसके लिए तो मैं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दूंगा। लिखने का काम आपको लाइफ टाइम करना है, आप कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो लिखने में आपका जो डेली टास्क है, सबसे पहले आपको शुरुआती दौर में लिखना क्या है कि जो भी आप पूरे दिन करते हैं, ठीक है, आप सुबह उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता खाते हैं, फिर घर से ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, या बच्चों को छोड़ने जाते हैं, बच्चों को लाने जाते हैं, या कहीं शॉप के पास जाते हैं, शॉप में काम करते हैं, या कोई अदर कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाते, कोई भी एक्टिविटी आप पूरे दिन भर करते हैं। उसके बाद लंच करते हैं, इवनिंग का शेड्यूल आपका रहता है कि उसमें आप डिनर बनाते हैं, वर्शिप करते हैं, फिर सोने जाते हैं, टीवी मूवी देखते हैं, कुछ इस तरह से वो सारी की सारी एक्टिविटी आपको अपने डेली टास्क में लिख देनी है, ठीक है। कहाँ लिखनी है? वो कॉपी में लिखनी नहीं है। और आपके पास अगर कोई उसको चेक करने वाला नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, तो वो सारा का सारा टास्क आपको हमें व्हाट्सएप करना है, कुछ नहीं करना, आपको व्हाट्सएप करना है। हम आपकी सारी गलतियां इंप्रूव करके आपको वापस देंगे, उसको चेक करके आपको सबमिट कर देंगे सिमिलर डे में और डे विदिन 2 और 3 डेज़ के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इनिशिएट रहेगा आपके लिए। स्पेशली राइटिंग प्रैक्टिस इस तरह से करनी है आपको। उसके बाद आता है तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहाँ पे आप अब इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ जाना शुरू करेंगे। ये 2 टास्क तो नॉर्मल है, सभी करते आए हैं, पर इसमें एफिशिएंसी नहीं ला पाए। अब यहाँ पे क्या होगी? एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि हमारी एकेडमी आपको उसमें एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेगी। अब आती है बात लिसनिंग की। लिसनिंग के लिए क्या करना है आपको? पॉडकास्ट लिसन करने हैं। पॉडकास्ट क्या मतलब है कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन रहता है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जहाँ पे इंग्लिश कन्वर्सेशन के पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट बने, वीडियो नहीं। पहले आपको ऑडियो पे जाना है, ठीक है। ऑडियो को आप लिसन करना है, उसको समझना है कि उनकी कन्वर्सेशन कैसी होती है, किस वर्ड्स का स्ट्रेस कितना जाता है, ठीक है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स है वो किस तरह से रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको प्रॉपरली समझना है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें दूसरा वॉचिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप है वॉचिंग। वॉचिंग क्या करना है? वीडियोस, ठीक है। आप इसमें कोई मूवीज़ देख सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप इंडियन बेसिस पे देखना चाहते हैं तो साउथ की जो इंग्लिश में डब की हुई मूवी होती है, ठीक है, जितनी भी हमारी इंडियन मूवीज़ डब करके इंग्लिश में बनाई होती है उसको आप देखिए। उसमें क्या नीचे ट्रांसलेशन भी आता है ऑफ ईच लेटर्स, ठीक है, या वर्ड्स जितने भी उसमें लिखे जाते हैं, तो उसको आपको रीड करना साथ साथ, जैसे जैसे वो बोल रहे उसी स्पीड में, जितनी स्पीड में वो बोल रहे उतनी स्पीड में आपको रीड करना है उसको, और लाउडली रीड करना है। आपने ऐसे नहीं कि बस मन में रीड कर लिया, जी हाँ जी हो गया, ठीक है, लाउडली रीड करना है। उससे आपकी हैबिट बन जाएगी टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, और समझने की भी उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप समझना भी शुरू कर देंगे कि क्या बोल रहा है, कहाँ पे पॉज ले रहा है, कहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, सेंटेंस को कितना लंबा ले जा रहा है, कितना छोटा करना है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे लिसनिंग पार्ट से। उसके बाद आता है लास्ट वन, दैट इज़ स्पीकिंग। इसके लिए तो आपको स्पीक करना है, बोलना है। अब आपकी बारी आती है बोलने की, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारा का सारा अगर मैं 2 मंथ में लेके चलूँ तो इट गोज़ फॉर 6 मंथ कोर्स। और हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स रहता है वो कंप्लीट 6 मंथ का ही रहता है। इसमें हम बच्चों को पूरी तरह से बेसिक एनालिसिस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स इंग्लिश की बना देते हैं, ताकि बच्चे को आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे, किसी भी तरह का कोई दुविधा ना आए। तो ये हमारे पास स्पीकिंग का जो पार्ट रहता है उसके लिए क्या करना पड़ता है। अगर तो आप अकेले हैं घर में,
तब तो निश्चित तौर से आप किसके साथ बात करेंगे, आपके साथ फिर क्या है, आपका घर का मिरर, ठीक है, उसके सामने आप खड़े रहेंगे, मिरर के सामने खड़े रहेंगे और आप वहाँ पे कन्वर्सेशन करेंगे और कॉन्फिडेंटली करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि ये तो मैं ही बात कर रहा हूँ आपस से, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्यूरेसी का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ध्यान रखना है प्रॉपर कि मैं अगर इंटरोगेट कर रहा हूँ सेंटेंस को तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा रहा हूँ, सब्जेक्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ हो रही है, मेन वर्ब कहाँ यूज़ हो रही है, ऑब्जेक्टिव कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एवरीथिंग यू हैव टू कंसिडर व्हाइल स्पीकिंग अलोन, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स की बात। अगर आप दोस्तों के साथ रहते हैं या फैमिली में आपके बड़े छोटे हैं कोई, ठीक है, जो इंग्लिश जानते हैं, तो उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं। अगर नहीं भी जानते तो भी अगर वो उनके पास आपके कन्वर्सेशन को सुनने का, आपके टॉपिक को सुनने का समय है, अगर वो एक्सक्यूज़ करके आप किसी भी तरह से मना के उनको 10, 15, 20 मिनट निकाल देते वो आपके लिए, आपके सामने बैठ के अगर वो सिर्फ आपको सुनते हैं, उतना भी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो उनके सामने आप कोई टॉपिक डिस्कस कर लीजिए, 10-15 मिनट की आप बहुत फ्लुएंटली बातचीत रखिए उनके सामने, तो उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आप कुछ दिनों में या कुछ महीनों में बोलना शुरू कर देंगे इंग्लिश को। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद लास्ट में जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्पोकन इंग्लिश को करने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे अध्यापक ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि जब आपको इंग्लिश की बातचीत करना शुरू करना है तो उसमें ज़्यादा ग्रामर नहीं देखा जाता, उतना ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस नहीं रहती। माय डियर, ये गलत धारणा होगी। ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रामर नहीं आता तो आप सही इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे कभी भी। तो पर ये नहीं है कि उसमें पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ना है। कुछ एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आपके टेंसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप जो वाक्य बोलने वाले, सेंटेंस बोलने वाले हैं, वो किस फॉर्म में बोलने वाले, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं, फ्यूचर में बोल रहे हैं, ठीक है, किस फॉर्म में बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस में बोल रहे हैं, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये सारे के सारे पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है मॉडल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आप किस सेंस में सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, पोलाइट बनाना चाहते हैं, ऑर्डर बनाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं, परमिशन बनाना चाहते हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स मॉडल से आपको सीखते हैं। जब आप जैसे मे का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे या मस्ट का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, वुड का, शुड का, कुड का, ये सारे जब आप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर तो इससे आपके सेंटेंस की सेंस का पता चलेगा कि आपका सेंस किस और जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मॉडल्स। प्रेपोजिशन इसलिए ज़रूरी हो जाती है योर आर्टिकल की प्रेपोजिशन से आप सेंटेंस के अंदर नाउन प्रोनाउन के बीच आपसी संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। उनके आपस में रिलेशन बनाने के लिए प्रेपोजिशन का होना ज़रूरी है। जैसे हम लगाते हैं टू, विद, इन, एट, ऑन टू, ये सारा के सारे पार्ट्स कहीं ना कहीं सेंटेंस को कनेक्टिविटी देने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये सारा बेसिक पार्ट्स ऑफ द ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है। होप्स हो कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बाकी आप हमारे साथ जुड़िए, लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।